देखो अगला क्वेश्चन पेपर में आता है रीमर्टीमेन अभिक्रिया या क्या लिखा है राइमर टान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? राइमर टान अभिक्रिया। रीमर्टीमेन 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 या राइमर टान अभिक्रिया क्या होती है? हम पढ़ रहे हैं अभी क्या क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। लाल पेन से नहीं लिखना चाहिए, मास्टर लोग लिखते हैं इससे है ना। और कैमरा में अच्छा भी नहीं दिखता है, ये देखो समझ में नहीं आ रहा है ना। ऑरेंज है। अच्छा ऑरेंज है क्या? देखो रीमल्टीमेन अभिक्रिया, रीमल्टीमेन अभिक्रिया या राइमर टान अभिक्रिया क्या होती है ना, ये आपको बताना है कि रीमल्टीमेन अभिक्रिया या राइमर टान अभिक्रिया क्या होती है ना। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो देखो जब फिनाल, फिनाल किसको बोलते हैं? जब बेंजीन रिंग में, जब बेंजीन रिंग में, किसमें? जब बेंजीन रिंग में, जब बेंजीन रिंग में, जब बेंजीन रिंग में, देखो ये होगी आपकी बेंजीन रिंग, ये क्या होगी आपकी? ये ऐसी ऐसी बनती है जी, अति सुंदर है। इसमें क्या जुड़ा होता है? एल्कोहल समूह वो जुड़ा होता है, इसको फिनाल बोलते हैं। आपके घर में रखा भी होगा है ना, फर्श वगैरह साफ करने में है ना, है ना। जब फिनाल की क्रिया किससे करवाते? क्लोरोफॉर्म। इसमें अपन ने क्या डाल दिए? बेहोशी की दवा, बेहोश करने वाली दवा CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिला दिए क्लोरोफॉर्म मिला दी और सांद्र क्षार में होती, सांद्र क्षार NaOH। सांद्र क्षार मतलब क्या होता है? NaOH। इसमें अपन ने सांद्र क्षार मिला दिए +3 NaOH। ये क्या हो गया आपका? सांद्र क्षार हो गया NaOH। क्या हो गया? सांद्र क्षार हो गया। तो क्या बनता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो क्या बनता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। देखो अब कैसे बनेगा, कैसे बनेगा है ना। देखो कैसे बनेगा। और यहां पर आपका क्या रहेगा? यहां पर आपका एक चीज और रहेगा है ना, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब देखो कैसे बनेगा। अब क्रिया हो रही है ना, जो आगे तीर का निशान। तो यहां पर बेंजीन रिंग है और ऊपर OH है, ये जैसे का वैसा रहेगा। ऊपर हो गया आपका OH और नीचे हो गया आपकी क्या? बेंजीन रिंग हो गई बेंजीन रिंग। इसके बाद यहां का CH उठेगा और जहां पे आके बैठ जाएगा। क्लियर? यहां पर आके कौन बैठ गया? CH आकर के बैठ गया CH आकर के। इसके बाद यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन आकर के बैठ जाएगा। ये हो गया O। क्या हो गया? O हो गया। OH CHO बन गया है ना। कुछ यौगिक ऐसे प्राप्त होंगे या कहीं पर क्या होगा? जो रिंग है आपकी OH वाली जो रिंग है, इसमें नीचे बेंजीन रहेगा, फिनाल रहेगा। मतलब कहीं कहीं पर CHO यहां पर जुड़ेगा और कहीं कहीं पर कहां जुड़ेगा? वो नीचे साइड जुड़ेगा। क्लियर? क्या जुड़ जाएगा? CH जुड़ेगा है ना। तो देखो अब नामकरण यहां से होगा। अगर ये तो आपका बेंजेल्डिहाइड हो गया। CHO मतलब एल्डिहाइड समूह। CHO मतलब कौन सा समूह? एल्डिहाइड समूह। CHO मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड समूह है ना। तो एल्डिहाइड में क्या जुड़ा आपका? बेंजीन जुड़ा है। एल्डिहाइड में क्या जुड़ा आपका? बेंजीन। तो ये आपको क्या हो गया? बेंजेल्डिहाइड। क्या हो गया आपका? ये बेंजेल्डिहाइड। अगर आर्थो है ना, क्या प्राप्त होता है आपको? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब यहां से नामकरण करेंगे और नामकरण करने के बाद अगर OH को पढ़ते हाइड्रॉक्सी समूह, अगर हाइड्रॉक्सी समूह यहां पर जुड़ा है तो उसको आर्थो बोलेंगे। OH अगर यहां पर जुड़ा है तो उसको मेटा बोलेंगे। और OH अगर यहां पर जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? पेरा। OH यहां पर जुड़ा है तो आर्थो, OH मतलब हाइड्रॉक्सी, और एक है आपका बेंजेल्डिहाइड, और एक है आपका आर्थो मेटा पेरा। पेरा के स्थान पर कौन जुड़ा है? CH जुड़ा है। तो पेरा, देखो यहां से नामकरण होगा। ये हो गया यहां से, ये ऐसा होगा नामकरण है ना जी। नामकरण यहां से होगा, ये आर्थो मेटा पेरा। तो पेरा OH मतलब हाइड्रॉक्सी
और CHO मतलब बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। जी बना आपका, बन गया। देखो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड और पेरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, यहाँ पर Na 3 है, सोडियम 3 है, तो यहाँ पर सोडियम कितने हो गए आपके 3 हो गए। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन आकर के आपके यहाँ जुड़ गए, तो 3 क्या हो गया आपका NaCl हो गया 3 NaCl। इसके साथ साथ प्लस यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तभी तो आकर के जुड़ेगा। इस कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है ना, निकल गया। अब एक हाइड्रोजन कार्बन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ के बचे। समझ में आएगा नहीं कैसे कैसे हुआ। एक कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, बारीकी समझ लेते इसको। ये रिएक्शन बारीकी समझ लो कैसी हुई है। दिखाओ कॉपी, दिखा दे। ये देखो क्या होगा यहाँ पर, जब आपका फिनाल हो गया OH, और यहाँ पर क्या है, जो बेंजीन की आपकी जो रिंग बनी है ना, यहाँ पर हर कोने पर क्या होता है, एक कार्बन होता है। देखो OH का यहाँ पर क्या हो गया आपका, OH हो गया ये, फिर यहाँ पर एक कार्बन है और एक क्या है, एक हाइड्रोजन होता है। फिर यहाँ पर क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। क्लियर। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन एक हाइड्रोजन है। ये इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे भी क्या है आपका, एक कार्बन हाइड्रोजन है। इस पॉइंट पर भी कार्बन हाइड्रोजन, ये आपकी रिंग है। ये हो गया आपकी बेंजीन। इसको अपन किससे क्रिया करवा रहे हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, 2NaOH कास्टिक क्षार के साथ। तो क्या होगा इससे, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया पहले, है ना। यहाँ का हाइड्रोजन CH है, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ का CH आकर के यहाँ बैठ गया। यहाँ पर कौन आ गया, CH आ गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन आ गया, CHO बन गया CHO बेंजल्डिहाइड। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 हाइड्रोजन जे वाले, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2H2O बन गया। जी इस प्रकार से ये होता समीकरण है ना। इसको अच्छा कम से कम 3-3 4-4 बार लिख के याद करना, तब पेपर में बनेगा जी। हाँ वैसे नहीं बनने वाला। क्लियर। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ये पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये जल बनता है। इसको क्या बोलते हैं, रिमल्टीमेन अभिक्रिया या राइमर्टान अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका अगला भी देख ही लो, कॉपी साइड करो। इसका अगला वाला भी देख लो। अगला क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म का अगला रासायनिक गुण होता है बेंजीन से क्रिया। किससे क्रिया, बेंजीन से क्रिया। ये होगा आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ये क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बेंजीन से करवाई जाती है, C6H6। यहाँ पर आप C6H6 भी ले सकते हो, या फिर एक रिंग भी बना सकते हो। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बेंजीन के साथ करवाई जाती है, किससे करवाई जाती है, बेंजीन से करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो ट्राई फेनिल मेथेन प्राप्त होता है। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के 3 अणुओं के साथ होती है। C6H6 ये बेंजीन का सूत्र होता है ना। इसके कितने अणु होंगे, 3 अणु के साथ होती है, तो ट्राईफेनिल। 3 को पढ़ते ट्राई, 2 को पढ़ते डाई, 3 को पढ़ते ट्राई। C6H5 क्या पढ़ते, इसको फेनिल पढ़ते, बता था मैंने। C6H5 क्या पढ़ते, फेनिल, ट्राई फेनिल, और एक कार्बन का मेथेन, ट्राई फेनिल मेथेन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, C6H6 है, तो यहां पर C6H5 हो गया। यहां पर कितने कार्बन है, 3 दूनी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 × 18 है ना। तो अभी 3 को भूल जाओ, C6H6 है, तो
तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो C6H5 बचा। क्या बचा? C6H5 बचा। यहाँ का CH आकर के यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया, CH जुड़ गया। अब यहाँ पर 6×18 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 5×15 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन कम हुए, तो वो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका 3HCl, 3 हाइड्रोजन और 3 Cl, है ना। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और निर्जल AlCl3 करवाते हैं तो ट्राइफेनिल मेथेन प्राप्त होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक प्रकार से क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण है ना। अपना क्लोरोफॉर्म हो गया।